हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के सबसे ताकतवर और बासर खलीफा में से एक थे। आप कुरैश के कबीले बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे और मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद दूसरे खलीफा और पैगंबर इकरम के सीनियर सहाबी थे। अगर हम इस्लाम की तारीख में नज़र डालें तो जो लोग इस्लाम के फैलाव में अजीम किरदार अदा करने वाले हैं, उनमें सबसे नुमायां नाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ही आता है। इस मज़मून में हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी की मुकम्मल सीरत बयान करेंगे। यहाँ हम उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी, बहादुरी, इस्लाम कबूल करने का वाक़या, खिलाफत का दौर और दीगर अहम पहलू बयान करेंगे। इब्तिदाई ज़िंदगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 583 में बनु अदी कबीले के मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। इब्तदा में आप गैर मुस्लिम थे और पेशे के लिहाज से ताजिर थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मोहम्मद के सबसे सख्त दुश्मनों में से एक थे। जवानी में ज़िंदगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दौर के तालीम याफ्ता लोगों में शुमार होते थे, जबकि इस वक्त सिर्फ चंद लोग पढ़ लिख सकते थे। आप इल्म नस्ल, जेनेटिक्स और अरब की तारीख से भी वाकिफ थे। जवानी में आप बहादुर, जरातमंद और तवानाई से भरपूर शख्सियत के मालिक थे। आप एक मशहूर किश्तीबाज, रेसलर, मुबाहसाकार, डिबेटर और ज़हीन शख्स थे। आप घड़सवारी में भी माहिर और अवामी खतीब और सफ़ीर के तौर पर मारूफ थे। इस्लाम कबूल करना। अगरच्चा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़हानत और जिस्मानी ताकत में बेमिसाल थे, मगर इब्तिदा में आपने पैगंबर अकरम को कबूल नहीं किया और इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। एक दिन आपने पैगंबर इकरम को कत्ल करने का इरादा किया। रास्ते में आपको मालूम हुआ कि आपकी बहन फातिमा और उसके शौहर ने इस्लाम कबूल किया है। आप अपनी बहन के घर गए, जहां हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान सिखा रहे थे। आपने बहन और सिसर से इस्लाम कबूल करने के बारे में पूछा और झगड़ा शुरू कर दिया। आपने अपनी बहन को थप्पड़ मारा, जिससे वो खून में भीग गई। जब आपने देखा कि बहन खून में भीगी है, तो गुनाह का एहसास हुआ और आपने कहा कि मुझे कुरान के सफ़हात दिखाओ। आपने वज़ू किया और कुरान पढ़ना शुरू किया। इब्तिदा सूरत से हुई। आखिर में आप इस आयत पर पहुंचे, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। कुरान 20:14। ये आयत पढ़कर आपके दिल पर गहरा असर हुआ और आपने ये अल्फाज अल्लाह के कलमात तस्लीम कर लिए। इस वक्त हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु, जो घर में छुपे हुए थे, बाहर आए और कहा, ऐ उमर, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। लगता है कि हज़रत मोहम्मद की जो दुआ पिछली रात की गई, वो तुम्हारे हक में कबूल हुई। वो दुआ अल्लाह से की, आए अल्लाह, इस्लाम को या तो उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल के ज़रिए मजबूत कर दे, जिसे तो पसंद करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर पैगंबर के पास गए। हज़रत मोहम्मद ने पूछा, उमर, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हज़रत उमर ने कहा, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। आपकी उम्र इस वक्त 29 साल थी। इब्तिदाई दौर में मुसलमान खौफ की वजह से अवामी तौर पर नमाज अदा नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो वो सबके सामने आए, क्योंकि कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। हज़रत उमर ने सबसे पहले पैगंबर को यह तजवीज़ दी कि वो नमाज खाना काबा में पढ़ें। पैगंबर ने आपकी शजाअत और बेखौफी को देखकर आपको अल फारूक का लक़ब दिया, जिसका मतलब है जो हक और बातिल में फ़र्क करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत। हज़रत मोहम्मद की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गमगीन थे। इस वक्त हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको तसल्ली दी। खिलाफत का मसला आया कि पैगंबर के बाद क़ियादत किसके पास हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को हज़रत अबू बकर के अजीम किरदार और पैगंबर के करीब होने की बुनियाद पर पहली खिलाफत के लिए सिफारिश की।
हज़रत अबू बकर के इंतकाल के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत के मनसिब पर फाइज हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पैगंबर के नक्श कदम पर पूरी तरह अमल किया। आपके दौर में इस्लाम एक आलमी ताकत बन गया और फारिस और रोमी सल्तनतें इस्लामी फौज के सामने गिर गईं। 10 साल के अंदर पूरी फारसी सल्तनत, शाम, फिलिस्तीन, मिस्र और तुर्की के कुछ हिस्से इस्लाम के दायरे में आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु न सिर्फ फातिह थे बल्कि एक शानदार मुंतज़िम भी थे। अल्लाह के कवानीन नाफिज किए, दाखिली सलामती के लिए पुलिस का निज़ाम कायम किया, फ़करा को वजीफे दिए, फौज के लिए हेडक्वार्टर और किले बनवाए, नए शहर तामीर किए और इस्लामी सकाफत व तमद्दुन को फ़रोग़ दिया, ज़राअत और माइशत को बेहतर बनाया, इस्लामी रियासत में तालीमी निज़ाम कायम किया। मुख्तसरन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक अजीम इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। नतीजा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हर मुसलमान के लिए एक मिसाली शख्सियत हैं। आप इंसाफ, उसूल, परहेजगारी, आजिज़ी और शजाअत की मिसाल थे। आपने अपनी ज़ाती और अवामी जिम्मेदारियों को मुकम्मल मेहनत और दियानतदारी के साथ निभाया। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पहलू नहीं जिसे कमज़ोर या नामुकम्मल कहा जा सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी आज भी हमें अदल, ईमान और बहादुरी के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है।